सो मोदी जी रिसेंटली नेदरलैंड्स गए थे और इंडिया ने दुनिया की सबसे पावरफुल सेमीकंडक्टर मशीन बनाने वाली कंपनी ASML के साथ एक हिस्टोरिकल डील की है। अब सवाल यह है कि ASML की इतनी औकात क्यों है, कैसे ये कंपनी पूरी दुनिया को इनडायरेक्टली कंट्रोल कर रही है और ये डील इंडिया के लिए इतनी बड़ी क्यों मानी जा रही है। आज तुम जो भी मोबाइल, लैपटॉप, AI टूल्स या एडवांस टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो ना, वो सब एक छोटी सी चीज पर डिपेंड करता है। उसको सेमीकंडक्टर चिप कहा जाता है और इसी सेमीकंडक्टर के पीछे US, चाइना जैसे सुपर पावर एक दूसरे से रेस लगा रहे हैं, क्योंकि जो कंट्री सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री पे कंट्रोल करेगी, फ्यूचर में टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी दोनों पे वही राज करेगी। एग्जाम्पल के लिए एक ह्यूमन हेयर की विड्थ अराउंड 80,000 से 1 लाख नैनोमीटर होती है, लेकिन एडवांस सेमीकंडक्टर चिप सिर्फ 5 नैनोमीटर की होती है। सोचो इतनी माइक्रोस्कोपिक लेवल पे प्रिसीजन अचीव करना कितना इंसान काम है। इस फील्ड के बिगेस्ट चिप मैन्युफैक्चरर्स हैं ताइवान की TSMC और साउथ कोरिया की सैमसंग। बट ट्विस्ट ये है कि ये चिप जिस अल्ट्रा एडवांस मशीन में बनते हैं, वो मशीन पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही कंपनी बनाती है, ASML। और ASML की मशीन के बिना एडवांस सेमीकंडक्टर बनाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है और इसी वजह से ASML का इंपोर्टेंस इतना डेंजरस लेवल पे है। अब एंट्री होती है जियोपॉलिटिक्स की। ASML दुनिया भर को मशीन सप्लाई करती थी, इंक्लूडिंग चाइना। फिर USA ने बोला चाइना को मशीन देना बंद करो और ASML को मनाना पड़ा। बट व्हाई? क्या ASML मना नहीं कर सकती थी? एक्चुअली नहीं। रीजन है USA का फॉरेन डायरेक्ट प्रोडक्ट रूल। सिंपल लैंग्वेज में समझो, अगर दुनिया में कोई भी प्रोडक्ट बना रहा है और उसमें USA मेड कंपोनेंट्स या टेक्नोलॉजी यूज हुई है, तो US उस प्रोडक्ट पे लीगल कंट्रोल क्लेम कर सकता है। और ASML की मशीन में बहुत सारे क्रिटिकल कंपोनेंट्स अमेरिका से आते हैं। सो अगर ASML US की बात नहीं मानता तो अमेरिका सैंक्शन लगा सकता है और कंपोनेंट सप्लाई बंद कर सकता है। और चाइना का ह्यूज मार्केट ASML के लिए ऑलमोस्ट क्लोज हो चुका है और यहीं पे इंडिया की एंट्री होती है। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने ASML के साथ पार्टनरशिप की डायरेक्शन में काम स्टार्ट किया, जहां इंडिया को एडवांस सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम बिल्ड करने का चांस मिल रहा है। ASML की मशीन्स गुजरात के ढोलेरा सेमीकंडक्टर फैब प्रोजेक्ट में यूज हो सकते हैं, जो इंडिया की फास्ट कमर्शियल सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन फैसिलिटीज में एक बनने वाला है। अगर ये मिशन सक्सेसफुल हो जाता है और इंडिया लार्ज स्केल में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर देता है, तो इंडिया का टेक्नोलॉजी फ्यूचर कंप्लीटली चेंज हो सकता है। AI, डिफेंस, स्मार्टफोन्स, ऑटोमोबाइल्स, डाटा सेंटर, हर इंडस्ट्री को मैसिव बूस्ट मिलेगा। अब देखना यह है कि इंडिया इस अपॉर्चुनिटी को कितना एग्रेसिवली एग्जीक्यूट करता है, बिकॉज सेमीकंडक्टर सिर्फ एक इंडस्ट्री का नहीं, फ्यूचर पावर का फाउंडेशन है। तो आपको क्या लगता है, मोदी जी इस मिशन को सक्सेस बना सकते हैं या नहीं?